नमस्कार दोस्तों। आज जो हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हिंदी का इतिहास और प्रमुख रूप से रचनाएं और रचनाकारों के नाम। आपको पता है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास के साथ 10वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदी भाषा का विकास हुआ। इससे पूर्व अपभ्रंश और अपहट्ट में रचनाएं हो रही थीं। सिद्ध बौद्ध संतों और नाथपंथी योगियों की वाणी में हिंदी का प्राचीन रूप सामने आया। और हमें ये भी पता है कि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। दोस्तों, बहुत सारा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस करने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप यदि घंटी को प्रेस करेंगे। अब बात करते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, इसको मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया 4 भागों में और प्रमुख रूप से 3 भाग हैं। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है, और ये संवत 1050 से संवत 1375 तक रहा। और मध्यकाल इसे 2 भागों में बांटा गया, भक्तिकाल और रीतिकाल में। भक्तिकाल का समय जो है संवत 1375 से संवत 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा गया 1700 से संवत 1900 तक संवत रही है, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। अब बात करेंगे आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल के दौरान रचना की प्रवृत्तियों में वीरगाथात्मक की बहुलता को ध्यान में रखकर आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल भी कहा है। इस दौर में चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, जगनक की परमाल रासो, जज्वल की हमीरदेव रासो जैसी रचनाएं रासो साहित्य के अंतर्गत आती हैं। विद्यापत, अमीर खुसरो और सिद्धनाथ संतों की रचनाएं भी इसी काल की रचनाएं हैं। आदिकाल के रासो साहित्य में वीरगाथा काल की प्रधानता थी, तो विद्यापति, अमीर खुसरो, सिद्धनाथों के यहाँ धार्मिकता, श्रृंगारिकता जैसी प्रवृत्तियां भी मिलती हैं, जिस कारण आदिकाल को वीरगाथा काल कहना भी विवादास्पद हो गया, क्योंकि कुछ लोग उसे अन्य नामों से भी जानते हैं। अब बात आती है कि वीरगाथा काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं, या आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन सी थीं। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है पृथ्वीराज रासो। जो रचना है उसके रचनाकार चंद्रबरदाई है, और इसे आचार्य शुक्ल ने पहली रचना भी माना है। बीसल देव रासो, नरपतनाल इसके रचनाकार हैं। खुमान रासो इसके रचनाकार दलपत विजय हैं। हमीरदेव रासो जज्वल हैं। परमाल रासो जगनिक आलखंड के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा कीर्तिलता, कीर्तिपता का जो रचनाएं हैं वो विद्यापति जी की हैं। इस तरह से जिन 6 रचनाओं के बारे में हमने बात की, ये वास्तव में आदिकाल की अथवा वीरगाथा काल की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और इन्हीं में से प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः पूछी जाती हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग भक्तिकाल के बारे में, जिसे मध्यकाल का पहला भाग कहते हैं, और इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। भक्तिकाल के नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। तो भक्तिकाल में 3 प्रकार की काव्यधारा का विकास हुआ, और ये 3 प्रकार की काव्यधारा जो हैं निर्गुण, सगुण तथा सूफी कवियों ने इस काल में रचनाएं की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है। भक्तिकाल में धार्मिकता प्रमुख प्रवृत्ति रही है। कवि निर्गुण भक्त संत थे, तो तुलसी और सूरदास ने सगुण ईश्वर की भक्तिपरक रचनाएं की। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवि सूफी दर्शन से प्रभावित थे। यद्यपि जो प्रेम काव्य है, सूफी दर्शन है, वह भी निर्गुण के अधीन ही आता है। अब भक्तिकाल के सगुण और निर्गुण 2 स्वरूप हो जाते हैं। यहाँ हमने तीसरी काव्यधारा के रूप में मान लिया, पर यह निर्गुण के अंतर्गत ही आती है। सगुण काव्यधारा है, उसके 2 भाग हैं, कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। और निर्गुण है, उसके 2, एक संत काव्यधारा जिसे ज्ञान मार्गी काव्यधारा कहते हैं, और दूसरी सूफी काव्यधारा जिसे प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं। तो इस तरह से भक्ति काव्य को एक तरह से ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। अब बात आती भक्ति काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उसके रचनाकार कौन है। तो प्रसिद्ध रचना जैसे सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, इन रचनाओं के रचनाकार सूरदास जी हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका,
जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्बर रामायण, इन सारी रचनाओं के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी, कबीरदास जी की, कुछ लोग कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जानते हैं। पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है और ये प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचना है। मृगावती कुतुबुन की, ये भी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हुए। मंझन की मधुमालती, मतलब मधुमालती रचना जो है वो मंझन की है। चित्रावली उस्मान की है। तो इस तरह भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हीं रचनाओं में से प्रतियोगी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखने वाली बातें हैं। अब बात करेंगे उत्तर मध्यकाल को, जिसे रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल में काव्य का उद्देश्य राज्य दरबारों के माध्यम से अर्थोपार्जन रह गया था। राजा और सामंत अपने दरबार में कवियों को आश्रय प्रदान करना गौरव की बात समझते थे। वहीं इस काल के कवि कविता को राज दरबार की शोभा मानते थे। आचार्यत्व और काव्य की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय विवेचन के दौरान काव्य रचना की गई, जिसमें श्रृंगार, शोभा, चमत्कार को अधिक स्थान दिया गया। वस्तुतः रीतिकाल ने कविता की भक्तों की कुटिया से निकालकर इसे राज दरबारों में कैद कर दिया। इसमें रीतिबद्ध कवि लक्षणों की रचना कर रहे थे। वे साहित्य की परंपरा, प्रवृत्तियों की यथा रस, अलंकार, छंद इत्यादि पर अधिक जोर दे रहे थे। श्रृंगार और प्रेम उनका वर्ण विषय था। रीति सिद्ध कवियों की कविता रीतिबद्ध कविताओं की तुलना में अधिक उत्कृष्ट रही, क्योंकि वे काव्यांगों, तो मतलब रीतिकाल के 3 भाग थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो यहाँ पर यह भी बताना जरूरी रहेगा कि रीति सिद्ध कवियों की कविता रीतिबद्ध कवियों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट रही, क्योंकि वे काव्यांगों के चक्कर में नहीं रहे। रीति मुक्त कवि स्वाधीन चिंतन दृष्टि द्वारा कविता करते रहे। उनकी कविता रूढ़वादिता के विरुद्ध विद्रोह भी है। अब बात आती है प्रमुख रचनाकार। तो रीतिकाल के प्रमुख बिहारी सतसई जो रचना है उसके रचनाकार बिहारी हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण इसके रचनाकार भूषण हैं। कवि प्रिया रामचंद्रिका केशवदास जी की है। भाव विलास अष्टयाम देव की हैं। सुजान विलास कोकसार घनानंद और जगत विनोद राम रसायन ये पद्माकर जी की रचनाएं हैं। एक चीज और भी है, रीतिबद्ध कवियों में केशव हैं, चिंतामणि, मतिराम, देव, रसलीन हैं। वहीं रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, ठाकुर, आलम, बूधा, भूषण इत्यादि कवियों के नाम आते हैं। अब बात करेंगे आधुनिक काल में गद्य का विकास जो है उसके बारे में। आधुनिक काल की कविता में पहले गद्य का विकास कैसे हुआ, काव्य का विकास कैसे हुआ और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आधुनिक काल में गद्य का विकास प्रमुख प्रवृत्ति रही। भारतेंदु काल से पूर्व फोर्ट विलियम कॉलेज के लेखकों और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी गद्य को विकसित किया। भारतेंदु काल नव जागरण चेतना के विकास का काल है। इस समय राष्ट्रवाद के विकास का साहित्यिक स्वरूप सामने आता है। भारतेंदु जी ने कविता, नाटक तथा निबंधों के द्वारा जन जागरण को साहित्य का उद्देश्य निर्मित किया। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का हिंदी साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा। 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक की साहित्यिक प्रवृत्ति को द्विवेदी युग द्वारा अभिहित किया जाता है, मतलब जाना जाता है। द्विवेदी युग के बाद छायावाद 1918 से लेकर 1936 का समय प्रादुर्भाव हुआ। यह राष्ट्रीय जनजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। 1936 ईस्वी के बाद भारत में प्रगतिवाद काव्यधारा के रूप में सामने आया। प्रगतिवाद मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित था। यह रूस की क्रांति और वैश्विक स्तर पर श्रमिक किसान आंदोलनों की चेतना से जुड़ता है। प्रगतिवाद के बाद यूरोप की न्यू पोएट्री से प्रभावित प्रयोगवाद, ध्यान रखिएगा, तथा नई कविता का विकास हुआ। नई कविता यूरोप में आई अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित है। अब बात करेंगे कि आधुनिक काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इनमें गद्यात्मक रचनाएं और काव्यात्मक रचनाएं दोनों प्रकार की रचनाएं सम्मिलित हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, देवरानी जिठानी गोपाल दास गैमरी, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, युगमाणी सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा महादेवी वर्मा, प्रेमाश्रम आश्रय प्रेमचंद, गबन प्रेमचंद, गोदानवी प्रेमचंद और शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीराजन बासेन अज्ञे जी, जिन्हें अज्ञे जी नदी के दीप उपन्यास जो है वह भी
अज्ञेय जी का ही उपन्यास रहा है। तो इस तरह आधुनिक काल की ये जो रचनाएं हमने पढ़ी, सारी गद्यात्मक रचनाएं रहीं। आगे देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी का। नीरजा गुलेरी जी ने बहुत बड़ा इस पे टीवी सीरियल भी बनाया था, चंद्रकांता संतति। कंकाल जयशंकर प्रसाद है, तितली जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद, ये सभी नाटक हैं। और ऐतिहासिक नाटकों के लिए जयशंकर प्रसाद को बहुत बड़े रूप में याद किया जाता है। राम रहीम, राधिका रमन प्रसाद सिंह, चंद हसीनों की खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र, बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, खंजन नयन अमृतलाल नागर, कब तक पुकारूं ये रंगे राघव की रचना है। इसके बाद आता है खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है। इसके बाद चंद हसीनों के खत, पांडे बेचन शर्मा उग्र, बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, खंजन नयन अमृतलाल नागर, कब तक पुकारूं रांगे राघव, सुनीता जैनेन्द्र, त्यागपत्र जैनेन्द्र, तमस भीष्म सहानी, तमस बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। और पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वो बहुत बड़े एकांकीकार हुए, इंडियन सिविल सर्विस के व्यक्ति थे और इतनी बड़ी सेवा में रहते हुए भी उन्होंने एकांकी और नाटकों को जिस तरह से लिखा, वो वास्तव में हिंदी साहित्य को उनकी रचनाएं अद्भुत देन है। इसके बाद हम बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का है। महिला आंचल उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। कलिकथा बाया बाईपास अलका सराबगी का है। शेष कादम्बरी अलका सराबगी का है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। आगरा बाजार हबीब तनवीर जी का भोपाल से बहुत संबंध था। करबला नाटक है, ये प्रेमचंद जी का है। संग्राम नाटक प्रेमचंद जी का है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन और बलचन्मा नागार्जुन का। नागार्जुन जी की कविताओं में और जो उनका गद्य है उसमें भी कहीं न कहीं प्रगतिवादी विचारधारा के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद रचनाएं जो हैं वो कुंभी पाक भी नागार्जुन जी की है। अब राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं, नाम से ही स्पष्ट है, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर, नूरजहां गुरुभक्त सिंह भक्त, परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी वृंदालाल वर्मा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, अंतिम अरंड निर्मल वर्मा, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। ये जो रचनाएं हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद जो रचनाएं हैं वह है नई पौध नागार्जुन जी की, दुख मोचन नागार्जुन जी का, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन, यात्रा साहित्य लिखा इन्होंने। सिंगावलोकन यशपाल जी का, ये प्रगतिवादी लेखन किया इन्होंने। दिव्या यशपाल जी का, झूठा सच बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है यह यशपाल जी का। पार्टी कामरेड यशपाल, दादा कामरेड यशपाल, कामायनी महाकाव्य विजय शंकर प्रसाद जी का है। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल बहुत प्रसिद्ध रचना है राग दरबारी। आधा गांव राई मासूम रजा, सरकस संजीव, आपका बंटी मन्नू भंडारी और महाभोज भी मन्नू भंडारी जी का। संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति, मन्नू भंडारी जी राजेंद्र यादव जी की पत्नी है, उनके ये उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हुए। अब आगे की रचनाएं देखें। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और सरोज स्मृति उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के उसमें लिखा, ये भी निराला जी की है। तुलसीदास निराला जी की रचना है। कफन प्रेमचंद जी की है। सदगति भी प्रेमचंद जी की है। और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख वाली, ये भी प्रेमचंद जी की है। बड़े घर की बेटी को प्रेमचंद जी की पहली कहानी माना जाता है। अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा उग्र, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद,
चीफ की दावत, भीष्म साहनी, सारी रचनाएं ही बड़ी प्रसिद्ध हैं। डिप्टी कलेक्टर हत्यारे, अमरकांत जी की रचना है डिप्टी कलेक्टरी और हत्यारे। कोसी का गढ़वार, शेखर जोशी। रसप्रिया, फणीश्वरनाथ रेणु। लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु। पंचलेट, फणीश्वरनाथ रेणु, बड़ी मज़ेदार कहानी है। पंच परमेश्वर, प्रेमचंद जी। बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद जी। एक और जिंदगी, मोहन राकेश। अंधेरे में, मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध। असाध्य, वीणा, अज्ञे जी। नदी के दीप, काव्य, अज्ञे जी। यहाँ पर ये बता देना आवश्यक है कि नदी के दीप काव्य भी है और गद्य भी है। ये ईरानंद, सच्चिदानंद, भासेन, अज्ञे जी की रचनाएं हैं। यहाँ देखा जाए पंच परमेश्वर और बड़े घर की बेटी और एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, जबकि पंच परमेश्वर और बड़े घर की बेटी रचनाएं जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। दोस्तों, ये जो थी हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, काल विभाजन और थोड़ी थोड़ी विशेषताएं बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लिखा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।